हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, मेरा डिस्कशन चल रहा है आजकल इलेक्ट्रोलाइट्स पर, इलेक्ट्रोलाइसिस पर। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इसका डिस्कशन किया था, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड हाउ इट वर्क्स। I have discussed in my previous lecture। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे अधिकांश व्यूअर्स का एक बहुत कॉमन सा कमेंट आया है, सर यदि हम सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन सॉल्यूशन लें, मॉल्टन स्टेट लें, नॉट सॉल्यूशन, मॉल्टन स्टेट लें, और हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लें और इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, तो क्या सर इन दोनों में डिफरेंस है? नहीं समझ पाए तो दोबारा सुनिए। मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर यदि हम सोडियम क्लोराइड लें, यानी कि सॉल्ट, नमक, एक इसका मॉल्टन फॉर्म ले लें, यानी इसकी गलित अवस्था ले लें, और एक बार हम इसकी एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन ले लें और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, तो क्या सर इन दोनों में अंतर है या दोनों सेम हैं? तो पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड की मॉल्टन स्टेट लेते हैं, तब बनने वाले प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पर अलग होंगे। किन से? जब हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तब। तो माय डियर, अब ये दो अलग अलग आर्टिकल हैं, लेंथी आर्टिकल्स हैं, तो मैं वापस वही पुराना अनुरोध करूंगा कि इन दोनों आर्टिकल को समझाने के लिए एक पीरियड नहीं ले रहा हूं, दो डिफरेंट वीडियोस में इनको डिजाइन कर दे रहा हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पहला पार्ट डिजाइन करेंगे, पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे कि इफ वी आर टेकिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इट, what will happen on cathode and anode। यानी कि यदि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया जाए विद्युत अपघटनी सेल में और उसमें इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, तो कैथोड और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होंगी और क्यों होंगी? तो आइए इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हम अपना उद्देश्य ही यहां सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। उम्मीद है माय डियर्स आज के इस वीडियो की हेडिंग से आपको पता पड़ गया होगा कि अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। और जो मेरे सीबीएसई और आईसीएसई वाले रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको लिए बता दूं, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो उम्मीद है माय डियर्स यहां मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आफ्टर दिस हेडिंग दे आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो आज हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का मतलब क्या है? यानी कि हमने वाटर लिया, जल लिया और उसमें सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर लिया। अब आप कहेंगे सर इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं या कॉन्सेंट्रेट?
डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लीजिए, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस शीघ्रता से और आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो आइए जल्दी से पहले एक डायग्राम डिजाइन कर लेते हैं जिससे आपको इन सब चीजों को एकदम क्लियर कर सकूं। तो हम अभी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिजाइन कर रहे हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप चाहें तो एस्बेस्टस का बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्लास का ले सकते हैं, इन दोनों ही का हम डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो के माध्यम से ये नॉलेज आपने अपनी अपग्रेड कर ली होगी। यहां पर 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। वो आप जानते हैं ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट, एलोट्रोप अपर रूप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, एक नॉन मेटल होने के बाद भी, एक अधातु होने के बाद भी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट की बात कर रहा हूं माय डियर्स। एंड नाउ एड इट, इसको जोड़ दीजिए। अब आप किससे जोड़ना है इसे, आप जानते हैं इन पैरेलल लाइंस का डिस्कशन मैंने आपसे अपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है। इन पैरेलल लाइंस का स्पेशली इंडिकेशन होता है, मतलब होता है बैटरी यानी कि सेल। तो इस प्रकार हमने विद्युत पास आउट कर दी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है हमने। बहुत भली भांत जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। ये हमेशा एनोड होगा, ये हमेशा कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल में जो बैटरी डिजाइन की जाती है, बैटरी का जो बड़ा वाला पोल होता है, बड़ा वाला डंडा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव और छोटा वाला डंडा हमेशा नेगेटिव को इंडिकेट करता है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इन सब की डेप्थ नॉलेज आपको दी थी। और अब हम इसमें भरेंगे क्या, वी आर गोइंग टू फिल हियर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, तो जल्दी से आ जाते हैं। यहां है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि नमक को हमने जल में घोलकर सॉल्यूशन बना दिया है। और ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं ये हमने बनाए हैं माय डियर ग्रेफाइट के, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है। अब ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आइए अब जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड अपनी आदत के अनुसार, आइए जल्दी से देखिएगा मुझे, सोडियम क्लोराइड अपनी आदत के अनुसार एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये एक मेटल है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, हैलोजन है। अब ऑन एनोड, एनोड पर क्या होगा, ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होने के कारण एनोड पर जाएंगी। क्यों? क्योंकि एनोड पहले भी बता चुका हूं आप सबको हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां पर क्लोरीन माइग्रेट होगी और किस प्रकार से होगी, आइए 2 क्लोरीन Cl2 देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। सिंपल सी बात है, क्लोरीन ने यहां एनोड पर जाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। और मेरे सभी व्यूअर्स जो रेगुलर मुझे वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन, यानी कि ये हमारे यहां कहलाता है
ऑक्सीकरण। उम्मीद है यह बात तो अब आप जानते हैं। द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। एक्सेप्टेंस और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना हमेशा रिडक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं, सर व्हाट हैपेंड ऑन कैथोड। तो कैथोड को जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, यहां ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव होने के कारण सोडियम को इस पर आ जाना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। सो अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी एंड माई केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू यू sodium should come towards the cathode because sodium has positive charge while cathode is a negatively charged electrode. But my dear, you are not getting like that in your textbooks. आप अपनी किताबों में ऐसा नहीं पाते हैं। And now you are very much confused to take it. सर हमने किस बुक में पढ़ा था, हमने बुक में देखा था, सर वहां उन्होंने वाटर ले लिया है। मैंने कि बेटा कैसे ले लिया वाटर? आइए, वाटर उन्होंने ऐसे ले लिया, और उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी और OH दे दी। तो सर यह बात समझ नहीं आई हमारे। अब क्वेश्चन देखिएगा जो आपके ब्रेन में रेज होंगे, कौन सा? कि जब सर सोडियम पर पॉजिटिव है तो फिर कैथोड पर वाटर क्यों चला गया? सर अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, भौतिकी के अनुसार तो धन वाले को ऋण वाले पर जाना चाहिए था, लेकिन कैथोड पर वाटर का रिडक्शन क्यों हुआ? तो माय डियर, मैं जानता हूं यही तो आपकी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही मेरा मकसद ये वीडियो बनाना रहा है। तो आइए अब समझते हैं। जब हम कंसेप्ट पर जाते हैं तो कैथोड पर सदैव वह धन आयन रिड्यूस्ड होगा, अपचयित होगा, जिसका मानक अपचयन विभव, शब्दों पर जाइएगा, जिसका मानक अपचयन विभव जल से ज्यादा होगा। बच्चा सर जल से ज्यादा होगा मतलब? यस, यदि आप किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ऐसे धन आयन को प्राप्त कर रहे हैं जिस धन आयन का मानक अपचयन विभव जल के मानक अपचयन विभव से ज्यादा है, तो वो कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगा। और यदि उसका मानक अपचयन विभव जल के मानक अपचयन विभव से कम है तो सदैव कैथोड पर जल अधिक मानक अपचयन विभव रखने के कारण अपचयित होगा। कंसेप्ट क्लियर हुई? और यदि नहीं हुई तो देखिए अब समझ जाएंगे जल्दी से। आप एक नोट लिखता हूं आपको, बहुत जल्दी से आप मेरी बात समझेंगे। नोट क्या है यहां? आइए, नोट के अंदर यू विल गेट जो सोडियम आयन का मानक अपचयन विभव है, दैट इज -2.71 वोल्ट। और माय डियर, जो वाटर है, वाटर का मानक अपचयन विभव होता है +1.23 वोल्ट। अब आप समझेंगे, अब आप कहेंगे सर क्या ये हमें याद रखने हैं? नहीं, एक बेसिक याद रखिएगा। सोडियम फर्स्ट ग्रुप मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, एक्सेप्ट करने की बहुत कम है। इसीलिए माय डियर, इसका जो मानक अपचयन विभव, जिसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो माइनस में होता है, और वाटर का +1.23 वोल्ट होता है। और मैंने कहा था अभी कि कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में सदैव वो रिड्यूस होगा, सदैव वो अपचयित होगा जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा। और इन दोनों को देखने से पता चलता है कि जल का मानक अपचयन विभव सोडियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो माय डियर इसीलिए अब तक एक्वस नहीं लिखा था, अब लिखूंगा आपके लिए जिससे आप इस अंतर को समझ जाएं। यानी कि सोडियम क्लोराइड एक्वस है, सोडियम एक्वस आयन में आया है,
जल्दी से इसको लिख लेते हैं। एक्वस में है और ये भी एक्वस में है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर, आप जितने भी बॉयज और गर्ल्स मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, अब उन्हें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गई होगी कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, द रिडक्शन ऑफ कैथोड will take place on behalf of electrode potential। इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर अपचयन निर्धारित होगा कि धातु आयन का होगा या जल का। तो वापस कहूंगा, वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे सुनिए और समझिए। कैथोड पर अपचयन सदैव उसका होगा, उस धनायन अथवा जल का होगा जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा। तो सोडियम और वाटर के अंदर आपने इसे देख लिया, तो हमने इस रिएक्शन को कर दिया। अब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट होगा, यानी हमें यहां पर 2 सोडियम आयन 2 ले लेते हैं क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, प्लस 2 OH आयन ले लेते हैं और बना देंगे 2NaOH। इस प्रकार इस प्रोसेस में आपको माय डियर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी, लेकिन कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होगी और एनोड पर सदैव क्लोरीन मुक्त होगी इन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर ये एक्वस समझ में नहीं आ रहा सर, तो आइए इस वर्ड को भी क्लियर करते हैं एक नोट के द्वारा। इसका मतलब है NaCl एक्वस, इसका मतलब है NaCl जलीय। और जो मेरे यूपी बोर्ड वाले व्यूअर्स हैं वो समझें, AQUEOUS, इसको हिंदी में कहते हैं जलीय। जलीय का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है। तो इतना बड़ा एक्वस ना लिखकर हम शॉर्ट में AQ लिख देते हैं माय डियर। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये लाइन एकदम क्लियर हो गई होगी कि इन द इलेक्ट्रोलाइट्रिक प्रोसेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाटर ही कैथोड पर रिड्यूस क्यों हुआ, जबकि सोडियम पर तो पॉजिटिव चार्ज था, इसे आना चाहिए था। लेकिन अब इस नॉलेज के बाद आप क्लियर कर पाए होंगे क्यों हुआ ऐसा। तो माय डियर, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डिस्कस किया कि यदि हम गलित सोडियम क्लोराइड लें, नहीं जलीय सोडियम क्लोराइड लें, तो कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट्स क्या होंगे। अब सवाल, सर यदि हम गलित सोडियम क्लोराइड लेते तो, ये जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर मैं आपकी इस क्वेरीज को भी शांत करूंगा। इस आर्टिकल को यहीं पर विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।